हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है 12वें अध्याय जो है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के पहले भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जलवायु के वर्गीकरण में कौन कौन से उपगमनों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें उन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया, और ये कोपेन की जलवायु जो है इसके अनुसार उन्होंने कितना वर्गीकरण किया है पूरे विश्व के जलवायु का। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जलवायु के वर्गीकरण के विभिन्न उपगमन कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम विश्व की जलवायु का अध्ययन देखें तो ये अध्ययन जो है ये आधारित होते हैं जलवायु संबंधित विभिन्न आंकड़ों एवं जानकारियों पर, और इन आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित कर जो है जलवायु का अध्ययन किया जाता है पूरे विश्व के स्तर पर। और ये जो आंकड़े और जानकारियां होती हैं विश्व की जलवायु से संबंधित, इन्हें फिर से छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जाता है। और अगर हम देखें तो इन आंकड़ों के आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, और इनके वर्गीकरण में 3 बृहद उपगमनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 बृहद उपगमन कौन कौन से होते हैं जो कि प्रयोग में आते हैं जलवायु के वर्गीकरण के लिए। तो ये 3 बृहद उपगमन हो सकते हैं आनुभविक, जनिक और अनुप्रयुक्त। आनुभविक को हम एम्पिरिकल भी कहते हैं, जननिक को हम जेनेटिक कहते हैं, और अनुप्रयुक्त को हम अप्लाइड अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो ये 3 बृहद उपगमन हैं जो प्रयोग में आते हैं जलवायु के वर्गीकरण के लिए। और यहाँ हम देखेंगे एक एक करके कि ये 3 बृहद उपगमन जो है इनका प्रयोग कैसे होता है, और इसमें जो है जलवायु के आंकड़ों का किस तरह अध्ययन किया जाता है। तो जब हम अनुभविक उपगमन की बात करेंगे तो ये अनुभविक यानी एम्पिरिकल अप्रोच जो है ये विशेष रूप से तापमान तथा वर्षण से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होते हैं, और इसमें जलवायु का जो वर्गीकरण किया जाता है वो इन्हीं आंकड़ों पे आधारित होते हैं, यानी तापमान तथा वर्षण के आंकड़ों पर जो है जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है अनुभविक उपगमन में। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण उपगमन है जलवायु के वर्गीकरण के लिए वो है जननिक वर्गीकरण, जिसे हम जेनेटिक अप्रोच भी कहते हैं। तो इस जननिक वर्गीकरण में जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया जाता है, यानी इसमें जलवायु जो है उनके पीछे कारणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इसे हम कहते हैं जननिक उपगमन। अब तीसरा उपगमन जो है वो है अनुप्रयुक्त वर्ग, और अनुप्रयुक्त जो है इसे हम कहते हैं अप्लाइड उपगमन। और इस अनुप्रयुक्त वर्गीकरण में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो है जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे पूरे विश्व का जो जलवायु है उन्हें विभिन्न उपगमनों द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, और ये विभिन्न उपगमन हैं जो हम लोगों ने अभी यहाँ देखा। ये 3 प्रमुख उपगमन हैं जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे कोपेन जो है उन्होंने पूरे विश्व का जो जलवायु है उन्हें वर्गीकरण किया है कोपेन द्वारा, और ये काफी प्रचलित है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण जो है ये किस पद्धति पे आधारित है। तो कोपेन द्वारा जो विकसित की गई है जलवायु के वर्गीकरण उसमें इन्होंने अनुभविक पद्धति का व्यापक उपयोग किया है। अनुभविक पद्धति यानी एम्पिरिकल अप्रोच। और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि अनुभविक पद्धति या अनुभविक उपगमन जो है ये आधारित होते हैं तापमान तथा वर्षण के आंकड़ों पर। तो यही उपगमन के आधार पर कोपेन ने पूरे विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ
संबंध की पहचान की है। उन्होंने देखा है कि पूरे विश्व में जो वनस्पति पाए जाते हैं उनका सीधा सीधा संबंध जो है उस जगह के जलवायु से है। तो इस घनिष्ठ संबंध के आधार पर ही उन्होंने ये आनुभविक पद्धति को अपनाया और फिर इन्होंने पूरे विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब उन्होंने कोपेन जो है वो तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति से संबंध स्थापित किया है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किसी भी जगह के जलवायु और वनस्पति के बीच में घनिष्ठ संबंध को खोजा और उन्होंने उसका अध्ययन किया। तो यहाँ पे उन्होंने जलवायु के बेसिकली तापमान और वर्षण जो है इनके कुछ मानों को उन्होंने वनस्पति के संबंध का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि कैसे तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मान जो हैं वो वनस्पति से संबंधित हैं और इन मानों का उपयोग उन्होंने जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया है। यानी ये मान है तापमान और वर्षण से संबंधित। तो अगर हम देखें कोपेन की जलवायु वर्गीकरण तो ये वर्षा तथा तापमान के मध्यमान वार्षिक तथा मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित जो है एक आनुभविक पद्धति है। और सबसे पहले कोपेन ने इस जलवायु वर्गीकरण को बनाया 1918 ईस्वी में इन्होंने विकसित किया तथा ये जो जलवायु वर्गीकरण कोपेन ने सबसे पहले 1918 में दिया था, ये धीरे धीरे समय के साथ इसमें संशोधन हुआ और फिर जाके इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए। लेकिन ये जो पद्धति कोपेन ने अपनाया है यानी अनुभविक पद्धति जिसमें उन्होंने वर्षा तथा तापमान को लेकर पूरे विश्व के वनस्पति से संबंध स्थापित किया है और फिर जाके उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो ये पद्धति जो है ये काफी लोकप्रिय और प्रचलित है आज भी। इसीलिए हम इस कोपेन की जलवायु वर्गीकरण जो है इसको विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने जो है जलवायु का वर्गीकरण किया और कैसे इन्होंने जो है वर्षा और तापमान के आधार पर जो है वनस्पति के बीच में एक संबंध स्थापित किया है। तो अगर हम देखें तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में उन्होंने 5 प्रमुख जलवायु समूह जो है उसको वर्गीकृत किया है, निर्धारित किया है, जिनमें 4 जो है जलवायु समूह वो तापमान पर आधारित है और सिर्फ एक जलवायु समूह जो है वो वर्षण पर आधारित है। और इन सभी जलवायु समूह को उन्होंने विभिन्न अक्षर से जो है निरूपित किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अक्षर A, C, D, E जो है ये आर्द्र जलवायु को निरूपित करते हैं, जबकि B अक्षर जो है ये शुष्क जलवायु को निरूपित करते हैं। और फिर ये विभिन्न जलवायु समूह जो है इनको फिर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इन जलवायु समूह को हम आगे देखेंगे और फिर इनके उप प्रकारों को भी जानेंगे कि कैसे ये जो जलवायु समूह है इनको विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें कोपेन के अनुसार विभिन्न जलवायु समूह, तो ये जलवायु समूह यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ A जो अक्षर है इससे इन्होंने बताया है उष्ण कटिबंधीय जलवायु को, और B लेटर से उन्होंने बताया शुष्क जलवायु को, C लेटर से उन्होंने दर्शाया है उष्ण शीतोष्ण जलवायु को, D लेटर से उन्होंने बताया शीतल हिमवन जलवायु, E से उन्होंने बताया शीत जलवायु और H से उन्होंने बताया उच्च भूमि जलवायु समूह को। तो ये है विभिन्न जलवायु समूह जिसको कोपेन ने दिया है और इनके कुछ लक्षण भी इन्होंने बताया है कि इन विभिन्न जलवायु समूह के लक्षण क्या क्या हैं। तो अगर हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु को देखें तो यहाँ सभी महीनों का औसत तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और अगर शुष्क जलवायु का लक्षण देखें तो यहाँ वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है। और उष्ण शीतोष्ण जो है यहाँ पे सर्वाधिक ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु होता है।
और शीतल हिम यानी वन जलवायु जो है, यहाँ अगर देखें तो इसके लक्षण है कि यहाँ पे वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे होता है। और शीत जलवायु अगर हम देखें तो यहाँ सभी महीनों का औसत तापमान जो है अगर हम देखेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही होता है। और उच्च भूमि जलवायु में हमें जो है ऊंचाई के कारण शीत जलवायु जो है देखने को मिलता है। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के जलवायु समूह हैं जिसे कोपेन ने दिया है। और आगे के वीडियो में हम इन सभी जलवायु समूह को विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये जलवायु समूह पाए जाते हैं पूरे विश्व में, और इनके जो विभिन्न प्रकार हैं इन जलवायु समूह के वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जलवायु के वर्गीकरण के विभिन्न उपगमन कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण जो है उसमें उन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया है और कौन कौन से जलवायु समूह जो है उसे कोपेन ने दिया है, जिसके आधार पे उन्होंने पूरे विश्व के जलवायु को वर्गीकृत किया है। तो संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे समूह ए जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में, और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। साथ ही साथ इनके हम विभिन्न प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।